इन चीज़ों को ध्यान में रखा तो आप अपनी फिटनेस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो क्या है वो चीज़, चलिए जानते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे मेन फैक्टर के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको आपकी फिटनेस को तैयार करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए। बेसिकली इन 6 फैक्टर में सबसे पहले नंबर पे यदि कोई फैक्टर है तो वो है जॉइंट हेल्थ। यदि आपके जॉइंट्स अच्छे हैं तो आप अपनी फिटनेस की जर्नी को बेझिझक शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमारे जॉइंट का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि हमारे किसी भी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कहीं ना कहीं वो एक रुकावट पैदा करती है हमारी फिटनेस को तैयार करने में। तो आप प्लीज़ ये फिगर आउट कर लें कि आपकी जॉइंट हेल्थ कैसी है। दूसरे नंबर पे जो फैक्टर आता है वो है स्लीप, यानी कि आपकी नींद। जितने अच्छे से आप अपनी नींद को लेते हैं उतने ही अच्छी आपको मेंटल क्लियरिटी होती है और आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज के लिए यदि जाते हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एक अच्छी नींद का लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। यदि आपकी नींद में कहीं भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आपने खुद से पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस दिन आप अच्छे से नहीं सो पाए होंगे या फिर आप कम सो पाए होंगे या फिर आपको नींद ठीक से नहीं आई होगी तो अगला जो दिन है वो आपका एकदम थकावट सा भरा हुआ गुजरता होगा, या फिर आप एकदम डल डल सा फील करते होंगे, या फिर आपको किसी भी चीज़ में कोई मन नहीं लगता है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि आपकी मेंटल क्लियरिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपका फोकस चला जाता है। जो रिकवरी होती है जो नींद के वक्त दौरान होती है वो भी कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह का जो मूड है वो अच्छा नहीं होता है। तो आप प्लीज़ अपनी नींद से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कम से कम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे आप अपनी नींद को रखें और उतना ही आप पर्याप्त रूप से अपनी नींद को लें। तीसरे नंबर का जो फैक्टर है वो है आपकी मसल और आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। जितना अच्छा आपका मसल होगा, जितनी अच्छी आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस होगी, वो आपकी फिटनेस को तैयार करने में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो आप इन 2 चीज़ों का भी अच्छे से ध्यान रखें और इन पर अच्छे से काम करें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अच्छी मसल के लिए अपनी डाइट को अच्छा रखें, अच्छी ट्रेनिंग करें और अपनी बॉडी कंपोजिशन को भी ठीक ठाक रखें। अगला जो कंपोनेंट है जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया में 8 अरब लोगों में से 2 अरब लोग ओबीस हैं, यानी कि वो मोटापे से जूझ रहे हैं। तो अगला जो फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है, यानी कि फ़ैट लॉस से। तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों को कंज्यूम ना करें जो आपकी बॉडी में फ़ैट को इंक्रीज़ कर रहा है। आप प्लीज़ एक्टिविटी पर फोकस करें, फैट परसेंटेज को अपनी बॉडी में डाउन रखें और जो लीन मास है उसको बढ़ाने के लिए आप काम करते रहें। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने फैट लॉस पर काम करते रहें और अपने बॉडी में फैट परसेंटेज की कमी रखें, जिससे कि आप अपनी फिटनेस को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। अगला जो मेन फैक्टर है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन है जो कि मेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल में कंपैरेटिवली कम पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हमारी मसल क्वालिटी को दर्शाता है। जितनी अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा उतनी ही अच्छी हमारी मसल्स की क्वालिटी होगी। टेस्टोस्टेरोन होना हमारी मेंटल क्लियरिटी को भी दर्शाता है, हमारे मूड को अच्छा बना करके रखता है। इसलिए आप ये चीज़ों को ध्यान रखें, उन एक्सरसाइज को अपनी ट्रेनिंग में शामिल करें जिससे नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, और उन फूड को भी शामिल करें जो कि नेचुरली आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख कर के आप अपनी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं और इस फैक्टर को अच्छे से बना करके रख सकते हैं ताकि फिटनेस के गोल को अचीव करते वक्त ये आपकी काफ़ी मदद करे। अगला जो फैक्टर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कार्डियोवास्कुलर है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक आपकी हार्ट की एबिलिटी और दूसरा आपके सर्कुलेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। ये 2 चीज़ें मिलकर के आपके मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो ये चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, ऐसे फूड को बिल्कुल इंटेक ना करें जो आपकी बॉडी में आपके जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसको ख़राब करे। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का ध्यान रखने से आप कई सारी चीज़ों से बच सकते हैं, जैसे कि आप कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड डिसीजेस से बच सकते हैं, आप मोटापे से बच सकते हैं और आप फ्यूचर में होने वाली हार्ट कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस पर भी अच्छे से फोकस करिए। यदि आप इन 6 फैक्टर को अच्छे से ध्यान में रखते हुए अपनी फिटनेस पर काम करते हैं तो ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप एक अच्छी फिटनेस के मालिक बन सकते हैं।
तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई कन्फ्यूजन, यदि कोई डाउट, यदि कोई क्वेश्चन इंक्वायरीज फिटनेस से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में आती है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो में।